बोलो हेलो कर दे। हेलो नमस्ते। नमस्ते नोटी लिट्टू आँख ईयर काबा टीथ 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 का टीथ और टंग का। अच्छा चिक्सू का। बाय बाय जाओ। हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग। मेरा नाम है सुनीता और स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। तो जी इवनिंग का टाइम है और मैं कर रही हूँ इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर। तो अभी आपने देखा होगा एक कलाकार दिशाली नाम की, पता ही है क्या है। जैसे ही मैं कैमरा लगाती हूँ ना, ये देखती है कैमरा ऑन हो गया है तो वैसे ही ना कैमरे के आगे आ जाती है कि नहीं पहले मेरा पिक्चर शूट करो उसके बाद ही सब होगा। और जो इसको आता है सब बोल देती है कैमरे के आगे, हेलो बोल देती है, ये सो जो भी आता है इसको सब बोल देती है। बोलती है कि पहले वो करो। कोई सोचेंगे कि ये ज़बरदस्ती अपनी बच्ची को आगे लेके आ रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इसके नहीं आदत है कैमरे के आगे आने की। इसको ना कैमरा लवर होते हैं ना जैसे, वैसे है ये। तो मैं इवनिंग में, अब ये देखिए मैं थोड़ा सा मेरी ध्यान उधर हुआ तो इसने देखो यहाँ सारा प्योरिटी की ना टूटी खोल के और सब पानी पानी कर दिया यहाँ पे। पहले मुझे ये साफ़ करना पड़ा, फिर उसके बावजूद भी ये बोल रही है कि मम्मा मैं साफ़ करती हूँ आप रहने दो। तो मैं कर रही इवनिंग के डिनर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने राजमा भिगाए थे दिन में, राजमा बॉयल कर लिए हैं। फिर उसके बाद मैंने लहसुन प्याज और अदरक छील के काट लिए हैं धो के। अब मैं लगा रही हूँ तड़का। तो मैंने कढ़ाई में डाला मस्टर्ड ऑयल और जब ऑयल ठीक से गर्म हो गया उसके बाद मैंने पंचफोरन डाला उसमें। और उसके बाद डाल दिया उसमें प्याज जो मैंने काटा था, प्याज लहसुन अदरक। और मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, ट्रांसपेरेंट कर लूँगी। और ये देखिए राजमा भी उबल गए और हस्बैंड तब तक आ गए थे। मैंने उनके लिए चाय बनाई थी तो थोड़ा सा चाय थी, आइए आप भी पीजिए चाय। तो ये ना देखिए ये कुकर है ना, मैंने कुकर उबालते राजमा रखे थे उबालने के लिए, तो मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी भी डाला था, नमक वगैरह, और जो थोड़ा सा तेल डालते हैं वो डाला था ताकि उबाल ना आए। फिर भी इसमें उबाल आ गया और देखिए सारा कुकर ना कैसे हो गया, इसका ढक्कन ना, इसके ढक्कन में सारी बॉयल आया, उबाल आया और सब जम गया इसके ऊपर, काला काला सा हो गया। तो चलो कुछ नहीं होता, ये तो हो जाएगा साफ़। तो मैंने लगा दिया तड़का, प्याज थोड़ा सा फ्राई हो गए थे, मैंने डाले टमाटर और बेसिक मसाले, हल्दी नमक धनिया पाउडर और मिर्च डाल दी और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया राजमा। राजमा मैंने उबाल के, ठीक से उबल गए थे ये अच्छे वाले राजमा है, पिछले महीने में लेके आई थी और बिल्कुल अजीब से थे, खरखरे से, उबलते ही नहीं थे ठीक से और अजीब से लगते थे। तो ये राजमा बहुत अच्छे हैं, टेस्टी भी बहुत होते हैं। तो ये उबल गए थे और मैंने जितना इसमें मतलब इसमें पानी करना है, जितनी तरी बनानी है उतना डाल दिया मैंने इसे। और अब मैं इसको बॉयल करने के लिए रख दूँगी। और साथ में दूसरे गैस में मैंने कुकर में रख दिए हैं चावल पकने के लिए, क्योंकि मैंने डोंगे में शिफ्ट कर लिए थे, तो पलट लिए थे राजमा और उसमें चावल चढ़ा दिए कुकर में। और जब तक चावल बनते हैं दाल ठीक से पकती है, जो पानी डाला पकता है, मैं आटा गूँथ लूँगी। यहाँ पे आटा थोड़ा सा ही गूँथूँगी मैं, क्योंकि रोटियाँ सिर्फ हस्बैंड के लिए बनानी है, 3-4 रोटियाँ जो भी बनानी है। हम सब तो चावल खाएंगे क्योंकि बच्चे स्कूल से बहुत लेट आते हैं ना, 5 साढ़े 5 के करीब घर पहुँचते हैं, तो 5:30 बजे क्या लंच होगा। तो जो थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह होता है वही होता है, फिर सीधा मैं डिनर बनाती हूँ। तो नाइट में चावल बनाने ही पड़ते हैं बच्चों की वजह से, दिन में नहीं खा पाते हैं। तो दिन में एक बार तो चावल जो यही चाहिए होते हैं हम लोगों के लिए। तो जो इंडियंस होते हैं। तो मैं यहाँ चावल बन चुके थे और मैंने दूसरे वाले गैस में रख दिए दाल, और इधर मैं बना लूँगी रोटियाँ। तो रोटियाँ ज़्यादा नहीं बनानी है, 3-4 रोटियाँ ही बनानी होती है, क्योंकि इतनी रोटियाँ खाते हैं हस्बैंड, उनके लिए इतनी बनानी होती है। बाकी तो हम लोगों के लिए तो चावल बन गए हैं। और ये देखिए इसने ट्राइपॉड हिला दिया। ये जब भी देखते हैं ना ट्राइपॉड लगा हुआ तो उसको इधर छेड़ उधर छेड़, अपनी मतलब कि मैं सामने आऊँगी करके, इसलिए ये इसको हिलाती रहती है। और जैसे ही मैं ये रोटियां बनाई थी उसकी थोड़ी देर बाद मैंने फिर ये गैस स्टोव भी साफ़ कर दिया था, क्योंकि वैसे तो मैं साथ साथ करती रहती हूँ इसको, जैसे कुछ गिरता है तो मैं फट से साफ़ कर देती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी रह जाता है, आटा भी गिर जाता है जैसे रोटियां बनाने में होता है। तो मैं साथ साथ ही इसको साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बाद में फिर दिशानी करने नहीं देंगी, क्योंकि उसे नींद आएगी ना तो वो फिर मेरे पास ही सोती है।
तो वो बोलेगी कि करने नहीं देगी, तो इसलिए मैं साथ साथ ही इसको निपटा लूँगी। गैस स्टोव साफ़ रहेगा तो आधे बर्तन भी मैं पहले ही कर देती हूँ, जैसे जैसे इन लोगों को खाना देती हूँ, फिर मैं खाऊंगी, फिर उसके बाद थोड़े से रह जाते हैं। और खाना बन चुका था, मैंने यहाँ साफ़ भी कर दिया था, तो अब मैं दे दूँगी सबको खाना। तो ये मैं दोनों बेटियों के लिए लगा रही हूँ थाली। और वो कभी कैमरे के सामने नहीं आती है, क्योंकि वो उनको शर्म आती है कैमरे के सामने आने में, वो नहीं आती है। और दिशानी जब तक मैं किचन में रहूँगी मेरे चारों तरफ ही घूमती रहेगी, और इसकी आदत है सारे कैबिनेट खोल के सारे बर्तन निकालती रहेगी बार बार। और जो ये वाला ग्रीन वाला है ना, इसको खोल रही है ये, लेकिन खुलता नहीं है क्योंकि ये टाइट है, सिलेंडर है ना इसमें, तो इसका जो ये है कैबिनेट का ये ढक्कन है, ये बहुत टाइट है, तो उसको नहीं खोल पाती है। बाकी खोलती है, जैसे ग्लास, कटोरियाँ, स्पून्स वगैरह निकाल के, और मेरा काम बढ़ाती ही है मतलब ना। तो ये लगी है थालियाँ, और आइए आप भी खा लीजिए राजमा चावल। तो जी ये बच्चों को दे दिया था मैंने, और ये है हस्बैंड की थाली। वैसे तो हस्बैंड खाते नहीं है चावल, लेकिन कभी कभी जैसे अच्छी दाल बनी हो तो फिर थोड़ा सा चावल खा लेते हैं। वैसे उन्हें शुगर की प्रॉब्लम होती है तो नहीं खाते हैं, चपाती ही खाते हैं, तो थोड़ा सा दे दिए मैंने चावल। और ये जो मिर्ची है ना, ये मैंने इंस्टेंट अचार बनाया था। मेरे घर में जो अचार था वो ख़त्म हो गया था, तो ये होता है कि पता नहीं अचार है, फिर थोड़ी सी मिर्चियाँ थी तो मैंने कहा इंस्टेंट अचार बना देती हूँ। तो हस्बैंड को भी खाना दे दिया था, फिर मैंने दिशानी को खिलाया, फिर साथ में मैंने भी खा लिया। और साथ साथ मैंने ना बर्तन भी धो दिए थे, आधे बर्तन, ये थोड़े से रह गए थे लास्ट में, क्योंकि खाना खाने के बाद फिर ना एक तो मन भी नहीं करता, ऊपर से जिसके पास छोटा बच्चा हो ना, तो बच्चा फिर जब बच्चे को नींद आती है तो सिर्फ माँ को ही ढूंढता रहता है। तो थोड़े से बर्तन रह गए थे, मैं ये निकाल लूँगी, बाकी मैंने धो दिए थे, और बर्तन निकाल के फिर हो जाएगा मेरे काम ख़त्म। तो बच्चों के टिफ़िन भी थे, टिफ़िन वो निकालना भूल गए थे, कभी तो निकाल देते, कभी भूल जाते हैं, तो वो भी निकाले, और वो भी फिर मैंने साथ साथ ही धो दिए, ताकि फिर सुबह के लिए चाहिए होते हैं। तो अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, मैंने कहा टिफ़िन निकालो, नहीं तो वो लोग भी भूल गए थे, खेलने के चक्कर में भूल गए थे। और फिर मैंने टिफ़िन ये थोड़े से जो बर्तन थे वो धोए, और टिफ़िन भी धो दिए साथ में। और दिशानी लगातार मेरे साथ ही किचन में है, वो कभी ये करती है, कभी खींचती है, कभी मुझे खींचती है, मेरे पीछे पड़ी रहती है। मतलब ये कि मेरे साथ साथ ही खड़ी रहती है, और कभी चीज़ों को छेड़ती रहती है, इधर से उधर, उधर से उधर। और यहाँ पे भी एक बार पता नहीं क्या कर रही थी, कैबिनेट खोल रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी, तो मैं उसे डांट रही थी, नो 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 ऐसे मत करो। तो फिर जब एक बार बोलो ना उसको थोड़ा सा हो तो थोड़ा बहुत थोड़ी देर के लिए मान जाती है। तो जी ये हो गए बर्तन, और ये सिर्फ बर्तन, अब क्या बर्तन तो हो गए थे, टिफ़िन रह गए थे एक दो बच्चों के, तो वो धो दूँगी। तो जी यहीं पे करती हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। और आप एक लाइक, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है आगे आने के लिए। ऐसे में ये लगता है कि भाई कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मन भी उदास हो जाता है, लेकिन अगर आप लाइक करेंगे तो प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आगे कुछ कर सकूं। तो मिलती हूँ अगले अच्छे से ब्लॉग के साथ, अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।